नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं देसी ड्राइविंग स्कूल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पावर स्टीयरिंग और नॉन पावर स्टीयरिंग के बारे में। I've been on my grind. और सबसे पहले मैं बात करता हूं कन्फ्यूजन की, जो अभी तक लोग समझते आते हैं पावर स्टीयरिंग जिसमें कि पावर लगाने की जरूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा, और नॉन पावर स्टीयरिंग जिसमें पावर लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट जो है उल्टा है। पावर स्टीयरिंग जिसमें पावर असिस्ट की जाती है, हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रॉनिक, जो कि हमारा जो एफर्ट होता है स्टीयरिंग को मूव करने में वो उसको बहुत कम कर देता है। और नॉन पावर स्टीयरिंग जिसमें कि हमें 100% एफर्ट के साथ हमें स्टीयरिंग घुमाना पड़ता है। तो ये है डिफरेंस पावर स्टीयरिंग और नॉन पावर स्टीयरिंग में। अब बात करते हैं पावर स्टीयरिंग होते कितने टाइप के हैं। पावर स्टीयरिंग दोस्तों दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। जो हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग का जो पंप होता है वो इंजन से ऑपरेट होता है। वो इंजन की थोड़ी सी जो है एफिशिएंसी कम कर देता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो अगर कोई इंजन है 1000 सीसी का जिसमें हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग लगा हुआ है और दूसरा सेम वही इंजन उसमें कोई पावर स्टीयरिंग नहीं लगा हुआ है। अगर हम दोनों के आउटपुट की बात करें, जो विदाउट पावर स्टीयरिंग वाला है गाड़ी है वो ज़्यादा माइलेज देगी और उसका पिकअप भी अच्छा होगा और पावर डिलीवरी भी उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग की। हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग के जितने भी ड्रॉबैक्स थे, जैसे माइलेज ड्रॉप होना, पिकअप ड्रॉप होना, इन सबको ध्यान में रखते हुए ही इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग का जो है इन्वेंशन हुआ था। इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग में जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो पावर जनरेट करती है, वो हमें असिस्ट करती है हमारे स्टीयरिंग सिस्टम को, जिससे कि हमें कम एफर्ट लगाना पड़ता है। और ये जो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग है की मोटर है वो बैटरी से हमारे कनेक्टेड रहती है। और आपको पता है बैटरी जो है अल्टरनेटर से चार्ज होती है, तो इससे कि इंजन को कोई लोड नहीं पड़ता है। अब क्वेश्चन आता है कि पावरफुल कौन से वाले होते हैं और एफिशिएंट कौन से वाले होते हैं। पावरफुल होते हैं हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग और एफिशिएंट होते हैं इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग। क्यों? तो हाइड्रोलिक पंप होता है जो पावर जनरेट करता है। अगर सेम पावर हम इलेक्ट्रिक मोटर से जनरेट करें तो बहुत ही बड़ा सेटअप लगाना पड़ेगा, हमें बहुत बड़ी इलेक्ट्रिक मोटर चाहिए होगी। और इसलिए आप देखते होंगे कि बड़ी बड़ी जो हैवी मशीनरी होती है, बड़े बड़े लोड कैरियर होते हैं, उसमें जो है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग होता है, क्योंकि उसमें इंजन भी बड़ा होता है और उसको खास फर्क नहीं पड़ता। छोटी मोटी गाड़ी जैसे कार्स हो गई उसमें आजकल इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग का यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमें पावर की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हमारे स्टीयरिंग को असिस्ट करना है, जो कि एक मोटर कैपेबल होती है उस लोड को बियर करने के लिए। फिर अननेसेसरी हमें पावर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग का यूज़ करते हैं। मैनुअल स्टीयरिंग सिंपल रैक एंड पिनियन स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि हमें 100% अपने हाथों का, जिसमें स्टीयरिंग को टर्न करने के लिए हमें 100% एफर्ट लगाना पड़ता है अपने हाथों से। वो होता है नॉन पावर स्टीयरिंग। प्रैक्टिकल डिफरेंस, क्यों पावर स्टीयरिंग बेटर है, पावर स्टीयरिंग की जरूरत क्यों पड़ी। आप देखते होंगे कि नॉन पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी जब खड़ी होती है, कहीं पार्किंग में लगानी होती है, छोटे मोटे टर्न्स होते हैं जहाँ पर लो स्पीड में चलानी पड़ती है, और पार्किंग करते वक्त, पार्किंग से निकालते वक्त छोटे मोटे जो मैन्यूवर करने पड़ते हैं, उसमें देखना पड़ता होगा कि आपको, उसने देखा होगा कि आपने उसमें जो है स्टीयरिंग में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ती है। अगर गाड़ी बिल्कुल खड़ी हो तो बहुत ही मुश्किल होता है उस स्टीयरिंग को घुमाना इन कंपेरिजन ऑफ पावर स्टीयरिंग। पावर स्टीयरिंग में अगर गाड़ी खड़ी भी हो तो आपको उतने ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, सिंपल सा फोर्स लगाना पड़ेगा, और बाकी जो है फोर्स आपको जो है इलेक्ट्रिक मोटर या फिर हाइड्रोलिक पंप जो है आपको असिस्ट करेगा आपके स्टीयरिंग घुमाने में। और मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ। अगर आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं 50-60 या उससे ज़्यादा स्पीड में आप अगर गाड़ी चला रहे हैं तो इनमें कोई अंतर नहीं रह जाता। पावर स्टीयरिंग या नॉन पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी जो है एक जैसा बिहेव करती है हाईवे पे। तो ये आपको क्वेश्चन आता है कि मुझे कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, पावर स्टीयरिंग वाली या विदाउट पावर स्टीयरिंग वाली। पावर स्टीयरिंग वाली जो गाड़ी है वो हमेशा कॉस्टली रहेगी विदाउट पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी से। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप जो है पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी प्रीफर कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ कार लेनी है, आपको फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितना एफर्ट लगाना है नहीं लगाना है, आपका फिजिक अच्छा है और आपने हाईवे में चलना है, तो आप विदाउट पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी ले सकते हैं। आजकल जनरली सभी गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग आ रहा है। अगर पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी अगर आप नहीं लेते हैं, बेस मॉडल लेते हैं, शायद उसमें एसी भी नहीं होगा, वो किसी काम की है नहीं, क्योंकि एसी आज पहली रिक्वायरमेंट है। गर्मियों में गाड़ी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है हाईवे में, तो आजकल एसी जो है
चाहिए। आई होप कि आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा पावर स्टीयरिंग एंड नॉन पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी में, और आपको इतनी समझ में आ भी गया होगा कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि हम इस टाइप की वीडियो लेते हुए आएंगे। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।